हमने कभी सोचा नहीं था कि प्यार भरी दास्ताना ने मुझे मौत का सामना करवा देगा। हमारे इस वाक्य को सुनकर आप सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए होंगे। पर जी हाँ, मैं इस वीडियो का शुरुआत करूं उसके पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा ये वीडियो हर एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा खास है। हर एक इंसान का नींद को खोल सकता है, हर एक इंसान को जागरूक कर सकता है। आज का हमारा ये वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक सही तरीके से देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा। उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांक सिंह और आप सब देख रहे हैं आपका अपना चैनल आवाज उठाओ। दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपका भाई अपने हर एक वीडियो के माध्यम से एक सच्चाई की आवाज को उठाने का कोशिश करता है। आप सभी के लिए कुछ नया और खास जानकारी लाने का कोशिश करता है। हम जिस देश के पावन धरती पे रहते हैं उस देश का नाम हिंदुस्तान है और आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमारा देश हिंदुस्तान कुछ हद तक डिजिटल इंडिया की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, वर्तमान वक्त में पूरे दुनिया में हर एक लोग सोशल मीडिया साइट का इस्तेमाल बड़े जोशीला तरीके से करना शुरुआत कर दिए हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो जवान हों। पर हर लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरीके से कुछ हद तक तो करते भी हैं और कुछ हद तक नहीं भी कर पाते। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना लोगों के सोचने और देखने के नजरिए से सही हो सकता है या फिर गलत हो सकता है। किसी भी चीजों का इस्तेमाल करना आप पे निर्भर करता है कि आप उसे किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज मैं अपनी इस वीडियो में जो कुछ आप सभी से साझा करने के लिए आया हूं वो एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। जी हाँ, इसलिए वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। देश हिंदुस्तान में लड़कियों के साथ हो रही अत्याचार पर फौरन तुरंत कुछ ही घंटों के बाद हजारों हजार की संख्या में लोग एकत्रित होकर न्याय की पुकार को लेकर सड़क को जाम कर देते हैं और सड़क की जाम तब तक नहीं छोड़ते जब तक हकीकत में न्याय को लेकर कुछ डिसीजन नहीं दे दिया जाता है। और जी हां, जब एक लड़का बेमतलब का बिना कुछ गलती किए हुए अपने कीमती जीवन को मजबूरन अलविदा कह जाता है तो आखिर कौन होता है इसका जिम्मेदार। एक लड़की के साथ हुई दर्दनाक घटना पर सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क जाम करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, पर एक लड़के के साथ घटी घटना को जानने तक एक पड़ोसी नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों? आज का हमारा ये वीडियो एक सच्ची घटना पर आधारित है। आज का हमारा ये वीडियो हर एक इंसान के जिंदगी का बहुत ज्यादा कीमती वीडियो है। जी हाँ, इसलिए वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। बता दूं कि हर एक माँ बाप, बेटा हो या बेटी, उसकी खुशहाली के लिए दिन रात कठिन परिश्रम और मेहनत करते हैं और हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा और बेटी अपने आने वाली जिंदगी में कुछ अच्छा कर उनका नाम रोशन करे। बस उसी तरीके से बिहार के धरती का रहने वाला एक लड़का अपना पढ़ाई 10वीं कक्षा तक करने के बाद उच्च स्तर की पढ़ाई को ग्रहण करने के लिए, शिक्षा को ग्रहण करने के लिए निकल पड़ता है दिल्ली की ओर। बड़ी खुशी से उसके माँ पिताजी उसे दिल्ली की ओर भेजते हैं। दिल्ली जाने के बाद वो एक एडमिशन लेता है और अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर देता है। हर बच्चों की तरह उसके पास भी हाथों में फोन होता है। दिन रात अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने के बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है फ्री वक्त में। जी हाँ, अपने माँ पिताजी से हर रोज बात करता है। उसके बाद वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक लड़की से उसकी दोस्ती होती है और वो दोस्ती इतने गहरी रूप में हो जाती है कि दोनों एक दूसरे से मिलना शुरुआत कर देते हैं। मिलने के बाद जब वो लड़का उस लड़की से
कुछ बातों बातों में अनबन होना शुरुआत होता है तो लड़का दूर हटने का कोशिश करना शुरू कर देता है। लेकिन ये प्यार बड़ा अलबेला है साहब। जी हाँ, लड़की उसे परेशान करना शुरुआत कर देती है शादी को लेकर। लड़की का कहना होता है कि मुझे शादी करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यही तक नहीं, 8 से 9 महीने के प्यार और दोस्ती के बाद वो लड़की उस लड़के को लेकर मालविया थाना दिल्ली में जाकर एक कंप्लेंट दर्ज करवाती है, जिसको लेकर उस लड़के को पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है और 2 दिनों तक कस्टडी में भी रखा जाता है। जी हाँ, अब समझ लीजिए क्या बीत रहा होगा उस लड़के पर। 2 दिनों तक कस्टडी में रखने के बाद उस लड़के को उस लड़की के सामने खड़ा कर ये बोला जाता है कि अब जब भी रहेंगे इसके साथ तो अच्छे से रहेंगे और साफ सुथरे तरीके से रहेंगे। वहां से निकल पड़ता है वो लड़का। वहां से कुछ दिनों के लिए अपने घर वापस बिहार के धरती पर पहुंचता है और बिहार के धरती पे पहुंचने के बाद वो लड़का वहां पर अपने माँ पिताजी के साथ बड़े अच्छे तरीके से जिंदगी निभा रहा होता है। समय आता है कि अब उसके एग्जाम का रिजल्ट आ गया होता है और एग्जाम के रिजल्ट को लेने के लिए वो वापस से दिल्ली की ओर जाता है। दिल्ली पहुंचने के फौरन बाद जब वो अपने कॉलेज की ओर अपना सर्टिफिकेट को लेने के लिए जाता है, तभी अचानक से उस लड़के को उस लड़की पर नजर जाता है, जिसके बाद वो लड़का बड़ा अकबकाने लगता है और कुछ समझ नहीं पाता है। सर्टिफिकेट लेता है या नहीं लेता है वो भी नहीं पता चलता उससे, और वो फिर से वापस से वहां से भागे भागे ट्रेन पकड़ते हुए अपने घर पटना को आता है। अपने माँ पिताजी से हर एक बात को साझा भी करता है। और हाँ, यहीं पे ये बात नहीं खत्म होती। जिस लड़की के प्यार में वो एक वक्त पागल था, वो लड़की उसको इतना परेशान कर देती है कि वो लड़की के फोन में उसका हर एक कांटेक्ट डिटेल होता है, हर एक उसके घर के परिजनों का कांटेक्ट नंबर होता है, यहां तक कि उसका आधार कार्ड भी होता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर वो लड़की उसके आधार कार्ड को कहां से ले ली, वो लड़की उसके फोन कांटेक्ट को कहां से ले ली। तो वो सारा कुछ उस लड़के से एक दिन जब वो एक दूसरे से मुलाकात करने गए थे तो उसी वक्त उसे बेवकूफ बनाकर उसके टेलीग्राम चैनल को अपने फोन में लॉगिन कर ली थी और वहां पर वो सारा कुछ अपने पास उसका हैक करके अपने फोन में रखी हुई थी। उसी आधार कार्ड के थ्रू वो फिर से उस लड़के तक पहुंचने का वो लड़की कोशिश करती है और वो तुरंत पटना की धरती पर पहुंच जाती है। पटना की धरती पर पहुंचने के बाद वो सबसे पहले थाने में जाकर एक कंप्लेंट दर्ज करवाती है कि ये लड़का है, उस लड़के का आधार कार्ड दिखाते हुए, और ये लड़का ने मेरा सोना और कुछ पैसा चोरी करके भागा है। जिसके बाद पुलिस उस लड़के तक पहुंचने का कोशिश करती है। और हाँ, जब वो लड़का वो लड़की से पुलिस के थ्रू मिलता है तो उसके माँ पिताजी भी उस लड़की से मिलने के लिए उस लड़के के साथ पहुंचते हैं। जिसके बाद उसके परिवार बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर वो लड़का और वो लड़की ये फैसला लेता है कि अब वो लोग शादी कर लेगा। और जी हाँ दोस्तों, वो लोग शादी भी कर लेता है। लड़की का उम्र होता है 34 साल तो वहीं लड़के का उम्र होता है 24 साल। लड़की का उम्र होता है 34 साल तो वहीं लड़के का उम्र होता है 24 साल। और शादी करने के बाद वो लड़का सोचता है कि अब वो दोनों अपने इस कीमती जीवन को बड़े खुशी तरीके से निभा पाएगा। और फिर वो यूपी की धरती लखनऊ में रहना शुरुआत कर देता है। लड़की उसे इतना हद तक परेशान करना शुरुआत कर देती है कि वो लखनऊ के धरती पर सिर्फ कुछ ही महीने रहने के बाद उस लड़के के साथ वापस मुंबई के धरती पर मौजूद हो जाते हैं। फिर लड़का और लड़की दोनों एक साथ एक हस्बैंड वाइफ के रूप में मुंबई में एक रेंट के घर पर रहना शुरुआत कर देता है। वहां पे वो लड़का अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए पहले
कुछ बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना शुरुआत करता है। लेकिन इस लड़की का इतना गलत नियत होता है कि बिना कुछ सोचे समझे हर वक्त उस लड़के को टॉर्चर करना शुरुआत कर देती है। संध्या आरती जब वो लड़का कर रहा होता है तो वो टॉवेल पहन के कर रहा होता है, बदन पे कोई वस्त्र नहीं होता टॉवेल के अलावा। और जब वो अपने खिड़की के पास जाकर संध्या आरती दिखा रहा होता है तो वो लड़की उसे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उस पर चिल्लाना शुरुआत कर देती है। लड़की न जॉब करती है और न लड़का को जॉब करने देती है। लड़की उस लड़के को माँ पिताजी से दूर करने का कोशिश करती है, उसके दोस्तों को उससे दूर करने का कोशिश करती है। और लड़का इस चीज को समझ नहीं पाता कि आखिर वो लड़की चाहती क्या है। लड़की उससे दिन रात अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हुए पुकारती है, पर लड़का अपने मन को शांत कर सिर्फ एक कान से उसकी बातों को सुनते हुए एक कान से निकाल दिया करता है। लड़का जब हद से ज्यादा परेशान हो जाता है तो लड़का अपने इस बातों को अपने दोस्तों के बीच दूसरे के फोन से रोड पर जाकर साझा करता है कि अब मैं इस जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं और अब मैं इस जिंदगी को अलविदा कहना चाहता हूं। लड़का का दोस्त उसे समझाता है कि जिंदगी को अलविदा कह देना कोई हल नहीं होता, समझो और उसके साथ निभाने का अपना जिंदगी शुरुआत करो। वो लड़की उस लड़के के माँ पिताजी के बारे में अपशब्द कहना शुरुआत कर देती, फिर भी लड़का उस लड़की के साथ चुपचाप रहना शुरुआत कर देता है। पर मजबूरन एक दिन ऐसा आता है कि लड़का अपने आप में अपना माथा फोड़ लेता है। माथा फोड़ने के वक्त वो लड़की उसी के साथ उसी घर में उसी के सामने मौजूद होती है और माथा फूटने के बाद भी वो लड़की उस लड़का का वीडियो बना रही होती है, पर उसे कुछ सहलाने को भी तैयार नहीं होती है, उसे कुछ समझाने को भी तैयार नहीं होती है। उस लड़की के चलते, उस लड़की के टॉर्चर से वो लड़का अपने हाथों को काट लेता है, पर वो लड़की को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। और अंत में वो लड़का कुछ समझ नहीं पाता, कुछ सोच नहीं पाता और पूरे डिप्रेशन में चल जाता है। उस लड़की के टॉर्चर से वो लड़का अपने कीमती जिंदगी को पंखे में लटक कर अलविदा कह देता है। अलविदा कहने के बाद उसके घर के पड़ोसन तक उस लड़के को उतारने नहीं पहुंचते, उस लड़के को देखने तक नहीं पहुंचते। और अब जब लोग उसके न्याय की पुकार कर रहे हैं तो ये मीडिया तक पहुंच तक नहीं पा रहा। एक लड़की के साथ कुछ हो रही घटना तुरंत मीडिया में शुरुआत हो जाता है एक समाचार के रूप में दिखाना, पर एक लड़का के साथ हो रहा इतना दर्दनाक हादसा का क्या, ये बहुत बड़ा सवाल हर एक लोगों के मन में उठता है। जी हाँ, मैं हर एक लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कि आप सभी का ये जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है। आपका सबसे पहला प्यार आपके माँ और आपके पिताजी होते हैं, आपका परिवार होता है। तो आप किसी पर भी विश्वास करने के पहले लाखों बार सोच लें। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप खुलेआम अपनी कला को दिखाकर लोगों तक पहुंच सकते हैं। अगर सोशल मीडिया का आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक अच्छा पहचान मिल पाएगा, वरना सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको स्वर्ग से लेके नर्क तक पहुंचा सकता है। मैं तमाम दोस्तों से अनुरोध करना चाहूंगा, हमारी ये कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है इसको समझें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि लड़कियों के न्याय के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग जब सड़क पर उतर सकते हैं तो लड़कों के न्याय के लिए एक भी इंसान मौजूद क्यों नहीं होते। इस सवालों का जवाब आप कमेंट के माध्यम से जरूर देने का कोशिश करें। आज का हमारा ये वीडियो हर एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वीडियो अगर आपको हकीकत में सही लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना प्यार और आशीर्वाद अपने छोटे भाई पर बनाए रखिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।